और बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां सीएम योगी सिंचाई विभाग का लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। काफी कम थी। समय के साथ साथ कृषि एवं औद्योगिक विकास के बदलते परिदृश्य में जहां नहरों पर निर्मित पुलों से गुजरने वाले वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, वहीं वाहनों के आकार, उनकी क्षमता एवं भार में भी भारी वृद्धि हुई। पुराने पुल व पुलिया इस बढ़े हुए यातायात और भार के अनुसार परिकल्पित नहीं थे। फलस्वरूप नहरों पर निर्मित पुल पुलिया लगातार क्षतिग्रस्त होती चली गए। नहरों पर निर्मित पुल किसानों को अपने अपने खेत खलिहान तक पहुंचाने में सुविधा तो प्रदान करते ही हैं, उन्हें अपनी उपज को कृषि मंडियों और बाजारों तक पहुंचाने को भी आसान बनाते हैं। विगत के दशकों में क्षतिग्रस्त हुई पुल पुलियों की संख्या लगातार बढ़ती रही है, जिससे कृषकों, ग्रामीणों एवं अन्य यातायात का आवागमन बाधित होने लगा। फलस्वरूप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा हर मंच पर इस समस्या को प्रमुखता से उठाया जाने लगा। कई दशकों से विद्यमान किसानों की इस समस्या को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं हमारे प्रेरणा स्रोत योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनी कृषकोन्मुख नीति के अंतर्गत सुलझाने का प्रण किया गया। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के इतिहास में पहली बार नहरों के क्षतिग्रस्त व टूटे पुल पुलियों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार नए पुलों के निर्माण हेतु रुपए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई। पुल पुलियों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण एक महाअभियान के रूप में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। इस महाअभियान के प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा अपनी कृषि और कृषकोन्मुख नीतियों के अंतर्गत माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं माननीय सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस महाअभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। महाअभियान में प्रदेश के जनपदों में नहरों पर स्थित क्षतिग्रस्त 25,050 पुल पुलियों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण नवीन तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। इस अभियान से लगभग 42,000 ग्रामों के कृषकों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जिससे आम जन को आवागमन की सुविधा के साथ साथ कृषकों को अपने खेत खलिहान तक पहुंचने में आसानी होगी तथा वे अपने कृषि उत्पादों को मंडियों व बाजारों तक भी आसानी से पहुंचा सकेंगे, जिससे कृषकों की आर्थिक समृद्धि में विशेष योगदान प्राप्त होगा। सुगम हो गए खेत खलिहान, दूरी घटी, राह आसान। इसी संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं माननीय राज्य मंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन श्री बलदेव सिंह औलख जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस पुल और पुलियों के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के महाअभियान के शुभ अवसर पर, जिनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश बदल रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आज के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री, हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव औलख जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे एसीएस इरिगेशन मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव सिंचाई और सभी हमारे अधिकारीगण, जिले जिले में जुड़े हुए हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, विधायक, सांसद और सभी अधिकारीगण, मुझको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने जब बुला करके हमको कहा कि इन पुल पुलियों के निर्माण होने चाहिए, और एक बात और आपने निर्देशित किया था, जब मैं ग्राम विकास मंत्री था तब भी आपने कहा था कि बिना किसी भेदभाव के सबका काम कैसे हो और पूरे उत्तर प्रदेश का कैसे चतुर्दिक विकास हो, इसका ध्यान रखना है। हम लोगों ने उस तरीके का उसको मंत्र मान करके और आपके आदेशों और निर्देशों के अनुसार आपने कहा कि कोई भी विधायक हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश अपना है और हर व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए।
इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बृहद कार्य योजना आपके निर्देशानुसार बनाई और आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से जो आपने इसमें बजट में प्रावधान किया कि उत्तर प्रदेश के सभी टूटी पुल पुलिया का हम जीर्णोद्धार भी करेंगे, पुनर्निर्माण भी करेंगे और नवनिर्माण भी करेंगे। जैसा कि अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि बहुत सारे पुल पुलिया आज से 100 साल पहले बनाए गए थे, जो पैदल चलने के लिए पतला सा सकरा सा रास्ता दिया गया था गांव में। धीरे धीरे प्रगति के आधार पर, औद्योगिक विकास के आधार पर और सब चीजों के वाहनों के बढ़ने के कारण से अब हमारे पास ट्रैक्टर ले जाने के लिए गांव में, खेतों तक ट्रैक्टर पहुंचाने के लिए, अपनी उपज तक मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी पुल पुलिया बरसों से टूटी हुई हैं, किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कुल 74,669 किलोमीटर नहरें हैं और उसमें से 10,000 हमारी जो नहरों की संख्या है माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसके साथ साथ 34,401 नलकूप और 278 हमारे पंप कैनाल हैं। हम लोगों ने इसमें पंप कैनाल और नहर दोनों को, कैनाल और पंप कैनाल दोनों को समायोजित किया है। अगर पंप कैनाल के भी कोई भी पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर भी कोई पुल पुलिया नहरों पर क्षतिग्रस्त हुई है, उन सारी पुल पुलियों को लिया। इसके अलावा जहाँ बहुत आवश्यकता थी कि पॉपुलेशन बढ़ा, गांव बढ़े, नहरों के किनारे लोगों ने बसावटें कर ली और आवागमन नहर क्रॉस करने का कोई साधन नहीं है, लोगों ने जगह जगह पाइप डाल दिया नहरों के अंदर, जिससे बड़ा अवरोध पानी का उत्पन्न हुआ और नहर का पानी टेल तक ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। लेकिन गांव के ग्रामीण लोग अपनी सुविधा के अनुसार से अपना रास्ता उन्होंने बनाया, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसका भी समायोजन इसमें किया। एक पुल पुलिया के निर्माण के लिए मैंने पिछले 2 सालों में देखा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि बहुत सारे विधायक गण पत्र लेकर के साल भर की मेरी एक पुलिया बनवा दीजिए, लेकिन आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से मैंने एक पत्र, जब आपने हमको निर्देशित किया, आदेशित किया, तो मैंने सभी विधायकों को और सांसदों को पत्र लिखा कि आपके क्षेत्र में जितनी पुल पुलिया टूटी हो या सक्रिय हो, चौड़ीकरण करना हो या पुनर्निर्माण करना हो, जीर्णोद्धार कराना हो या नया बनाना हो, ऐसे सबका प्रस्ताव आप लोग सम्मिलित करिए। और मुझको बताते खुशी हो रही कि कुल हमारे उत्तर प्रदेश में जो लगभग 70,000 पुल पुलिया हैं, नई और पुराने मिलाकर के कुल 34,000 पुल पुलिया का प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ। उसमें प्राथमिकता तय करते हुए जिन पुल पुलियों की नितांत आवश्यकता तत्काल काम करने की है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको सबको आपके निर्देशानुसार हम लोगों ने इसमें समायोजित किया। और आज एक बहुत बड़ा दिन उत्तर प्रदेश के लिए है कि क्रांतिकारी परिवर्तन, उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में 5 जिले केवल वो छूट रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो सरयू परियोजना और मध्य गंगा परियोजना से आच्छादित हैं। उनके अलावा पूरा उत्तर प्रदेश हम लोगों ने इसमें समाहित किया है। और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में से शहरी विधानसभाओं को छोड़ करके जो हमारी 42 विधानसभा ऐसी हैं जो शहर और जहां नहर नहीं है, और 37 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें कि अभी मध्य गंगा और सरयू की परियोजना बन रही है। इनके अलावा सभी विधानसभाओं को हम लोगों ने इसमें समायोजित किया है। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपके आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से हो रहा है और जिसका हम सब लोगों ने बहुत बृहद स्तर पर तैयारी किया है। आपने निर्देशित किया था कि कोई छूटने न पाए, उसका पूरी तरीके से अनुपालन हम लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि यह किसानों के हित में, उनकी उपज को, उनके बाकी चीज़ों को हम लोग उनके खेत तक और खेत से लेकर बाजार तक पहुंचाने में बड़ी सुगमता होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखा कि 42,000 ग्राम पंचायतें इसमें समाहित हो रही हैं, जिसके आवागमन में बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। तो मैं समझता हूं कि यह सिंचाई विभाग के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम है और जिसमें आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा और आपका मार्गदर्शन है, जिसका प्रतिफल है कि आज हम उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को आपके करकमलों द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा उनको देंगे, जिसके माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं महाराज जी कि आपका आशीर्वाद इसी तरीके से विभाग को मिलता रहेगा। हम सब लोग मिल करके एक अच्छा काम करेंगे, जिससे किसानों की आय जो 2 गुना आप करना चाहते हैं और सुविधा देना चाहते हैं, उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और वंदन मैं करता हूँ। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस महाअभियान का स्वागत
आइए जी। और थोड़े से पत्थर कम किया जाता है। क्या है? जिले में जो बात करेंगे, तीन जिलों में चाहे मैं बात करूं, तो प्रमुख जिले में 4-5 जिले ले लीजिए। आप चले 20 जिले से चले। हमने 4-5 रखा और आप इससे भी हाँ तो चलिए, थोड़ा बड़ा ज़्यादा नहीं। जल्दी जल्दी चलिए स्टार्ट। हाँ, सर। प्रयागराज जनप्रतिनिधि हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है। आपके यहाँ कितने पुल पुलिया बन रही, कितने पुल पुलियों का पुनरुद्धार हो रहा है प्रयागराज में? 463 पुल पुलिये का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। तो कुछ नई पुलिया बन रही है तो उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जा कर के एक बार, जो भी वहाँ पे माननीय सांसद जी भी हैं, माननीय विधायकगण आप लोग हैं, अगर आप लोग जाएंगे, देखेंगे, कार्य की क्वालिटी की भी जांच करते रहेंगे, समय से बना देंगे तो लोगों को बड़ी राहत होगी, इससे किसानों को भी होगी, आम जन को भी बड़ी राहत होगी। जी जी, एक्सीएम को लेकर के सब पूर्व पहले प्रस्ताव हमने दिया है। हाँ। काम शुरू हो जाएगा। मैं वहाँ पर जाता भी रहता हूँ, जाऊँगा भी। और समय से कार्य हो भी जाए, ऐसा ना है कि कार्य अभी प्रारंभ हो रहा है और बाण सागर परियोजना की तरह इसमें 48 साल लग जाए। जी जी, हाँ, लगे हैं अधिकारी सब एक्टिव रहते हैं। काम 1124 पुलिया है हमारा आपके प्रयागराज में 1124 पुल पुलिया हैं आपके प्रयागराज के। पूरे प्रयागराज। ये मैं पुराना विधानसभा नहीं, आप अपनी विधानसभा की बात मत करिए भाई, जिले के बारे में भी सोचिए। और जिले के बारे में, जिले के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या काम हो रहे हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। अच्छा है, माननीय सांसद जी भी और माननीय विधायक जी भी, ये सभी लोग, वहाँ के सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेकर के उनका निरीक्षण भी करें और समय से कार्य संपन्न होंगे, इसके बारे में चिंता कर लेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य हो जाएंगे और जनता को काफ़ी राहत होगी इससे। जी महाराज। चलिए, बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। हाँ बताएं। हाँ, केसरी देवी जी कुछ बोल रही हैं? हाँ नमस्कार। हाँ, महाराज जी को सादर प्रणाम, माननीय मंत्री जी को। हाँ जी बताएं। आपने प्रयागराज को बहुत अच्छा विकास कार्य के लिए आगे किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे जो कमियां होंगी हम लोग निवेदन एकदम 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 लगिए, सब लोग एकदम ठीक हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद। प्रतापगढ़ 1272 है 1000। हाँ, प्रतापगढ़ में। जी जी महाराज, सदर प्रणाम। सदर विधानसभा बोल रहा हूँ, राजकुमार। हाँ नमस्कार जी, राजकुमार जी कैसे हैं आप? ठीक है। बताओ विधायक। कार्य बहुत बढ़िया है। 1172 पुल पुलियों की संख्या है, इसमें जीर्णोद्धार 1134 है और पुनर्निर्माण में 35 है और नवनिर्माण 3 है। और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद है और आपका जिला भी है, आपका आशीर्वाद मिल ही रहा है। देखिए, इतना अच्छा काम आपके यहाँ हो रहा है जी जी, और इसमें जो है आपके विधायक बनते ही जिले में 1172 जो है पुल पुलिया का निर्माण कार्य हो रहा है। जी आप इससे बड़ा श्रेय और क्या हो सकता है? यही बहुत बहुत आशीर्वाद है महाराज जी, और माननीय मंत्री जी का तो विशेष आशीर्वाद है। ये मंत्री जी वहाँ पहुँचते हैं क्या प्रतापगढ़ में? जी जी, आते हैं कभी कभी कभार आते हैं, चोरी छुपे आते होंगे। जी जी, ठीक है, आशीर्वाद मिलता है। चलिए बहुत सुंदर। आप सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई।
कि एक साथ जो है इतने पुल पुलियों का पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, उनकी मरम्मत का कार्य हो रहा है और नव निर्माण का भी कार्य हो रहा है। देखिए, एक किसान का और एक सामान्य व्यक्ति के आवागमन के लिए सिंचाई विभाग की नहरें, उनकी पटरियां, उनके पुल पुलिया बहुत यानी बिल्कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जी महाराज। और उसकी ताकत को आप सभी लोग समझते होंगे, इसलिए ये सभी वर्षों के बाद ये काम एक साथ हो रहा है। बहुत बहुत बधाई प्रतापगढ़ को। माननीय महाराज जी, मैं विनोद सरोज विधायक बाबागंज प्रतापगढ़ हूँ। हाँ बताएं जी। ये हमारे जिले में बहुत सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। हाँ जी। इसके लिए हम जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको माननीय मंत्री जी को देना चाहते हैं। सर, हमारे क्षेत्र में विधानसभा में एक दो समस्या थोड़ा छोटी छोटी सी है। एक मानिकपुर कहा है और हीरागंज कहा है। इसकी क्षमता वृद्धि करा दे, बस इतने आपसे। जरूर 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 जी, धन्यवाद जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या 374। सादर प्रणाम महाराज जी, सादर प्रणाम। हाँ नमस्कार, कैसे हैं वेद प्रकाश जी? सब आपका आशीर्वाद है महाराज जी। क्या स्थिति है आपके अयोध्या में पुल पुलिया का कुछ निर्माण? महाराज जी मैं कह सकता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में आज जिस तरह प्रदेश में काम हो रहा है, अभी नहरों की सफाई पहली बार इस तरह लगा है कि नहरों की सफाई हुई है, खेत तक पहुंचने का काम पानी का हुआ है। इस प्रकार पुलियों के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं जाता था। पहली बार पुलियों का निर्माण जीर्णोद्धार हो रहा है महाराज जी। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। मैं इसलिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस जिले की जनता की तरफ से भी। तो महाराज जी, हमारे जिले में 374 हमारे जिले में पुलिया निर्माण जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और टोटल 615 है। अभी इसमें से 374 की गई है और मेरी विधानसभा में 63 मरम्मत हो रहे हैं, 15 निर्माण हो रहा है और 1 निर्माण हो रहा है। देखिए, विधानसभा सत्र के बाद एक बार अगर आप इन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर लेंगे और एक समय सीमा के अंदर इन्हें बना करके गुणवत्तापूर्ण तरीके से इनको बनाने की कार्रवाई संपन्न कर देंगे तो इसका बड़ा श्रेय मिलेगा आपको और अच्छा रहेगा। सभी जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहने की आवश्यकता है कि समयबद्ध ढंग से वह इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कि उन्हें इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत बधाई आपको वेद प्रकाश जी, आपको और पूरी अयोध्या को। महाराज जी, आपका अखंडवार अभिनंदन वंदन। आपका बेहद प्रसन्नता की बात है कि जो सपना वर्षों से संजोया था कि देहाती क्षेत्र में जीर्ण जो पुल पुलिया थी उनका कब उद्धार होगा। मैं प्रसन्नचित हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि सैकड़ों वर्षों अनेक वर्षों का सपना आज पूरा आपके दिशा निर्देशन में हुआ है। आगरा में 210 पुल पुलियों का जीर्णोद्धार होने वाला है। आज आपने जो हम पर उपकार किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के सामने जाकर के आज सच्चा और सही उत्तर देने के लिए हम सब जनप्रतिनिधि आगरा के सक्षम हुए हैं और काम भी करेंगे और कर भी रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। उदयभान जी, आपको और आगरा से जुड़े हुए हमारे जितने भी विधायकगण हैं, माननीय सांसद हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि ये सभी कार्य सिंचाई विभाग या कोई भी विभाग कर पा रहा है, ये आप सबके परिश्रम और पुरुषार्थ का ही प्रतिफल है कि ये योजनाएं वहाँ पे पहुँच पा रही हैं। बजट पहले भी होता था, खर्च होता था, लेकिन आज वो बजट ज़मीन पे दिखाई दे रहा है और निर्माण कार्यों का एहसास या विकास कार्यों का एहसास न केवल जनप्रतिनिधि कर रहा है बल्कि प्रत्येक नागरिक भी इस चीज़ का एहसास कर रहा है। मुझे लगता है कि आगरा के अंदर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर पुराने पुल पुलियों का पुनरुद्धार, नवनिर्माण या मरम्मत का कार्यक्रम होना, ये अपने आप में वहाँ के विकास की, देखिए, रोजगार के सृजन का ही माध्यम है, लोगों के आवागमन को सरल बनाने का भी एक माध्यम है। मैं इसके लिए आपको और वहाँ के जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद, इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी प्रणाम। हाँ नमस्कार जी। 800 महाराज जी प्रणाम। हमारे यहाँ 851 पुल पुलियों का निर्माण होना है और करीब 46 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए हैं और 750 ग्रामों में करीब
3 लाख लोग लाभान्वित होंगे इन परियोजनाओं से। और अच्छा ये कार्यक्रम है। वर्षों से हम लोग जिले के लोग सोचते थे एक छोटी सी पुलिया बनाने के लिए, महाराज जी आपने एक सारा का सारे जितने भी जिले में बुनियाद टूटी हुई थी, पुल टूटे हुए थे, सबको बनाने का जो आपने काम किया है, निश्चित महाराज जी एक जिला आप जिले की ओर से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। भानु जी आपको और वहाँ के जितने हमारे विधायकगण हैं इन सबको मैं बधाई देता हूँ। महाराज जी प्रणाम, मैं मूलचंद नारायण विधायक माधवगढ़। हाँ मूलचंद जी बताएं। महाराज जी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है पूरे जनपद में, जो पुल पुलियां पड़ी हुई थी, किसान निकल नहीं पाता था, आपके कुशल मार्गदर्शन में नेतृत्व में माननीय मंत्री जी के सहयोग से ये काम पूरा होने जा रहा है। एक ऐतिहासिक कदम है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में और जनपद जालौन में किसानों को आवागमन के साधन संसाधन उपलब्ध होंगे। निश्चित रूप से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आपने जो आदेश दिया है कि इनका निर्माण ठीक से हो, निश्चित रूप से हम लोग समय पर उनका सत्र के बाद अवश्य देखरेख करेंगे। देखिए आप लोगों को तो खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के कि आपकी जिलाधिकारी सिंचाई विभाग से ही वहाँ गई है। क्यों? तो कितने पुल पुलिया को लेकर के वो गई है वहाँ पे हैं? काफी बड़ा निर्णय। हाँ 100% एक भी छूटा नहीं। थैंक यू सर। इन सभी कार्यों की सर जियोटैगिंग हमने करा ली है और हाँ। बिल्डर भी आमंत्रित कर दिए सर। हम समय से इनको समय से अगले 100 दिन के अंदर और प्रत्येक विधायक और सांसद को उन क्षेत्रों का निरीक्षण भी करवा देने की आवश्यकता है सबसे नारियल तोड़ा। जी सर। और विधायक और सांसद से उसका शुभारंभ भी करवा देंगे कार्यों का। तो ये कार्य वहाँ पे हो जाएगा। तो एक साथ इतना कार्य कभी नहीं हुआ होगा आज़ादी के बाद। तो इसका श्रेय सभी जनप्रतिनिधि ले भी लेंगे, एक सामान्य नागरिक के आवागमन को और सरल कर देंगे। बधाई जालौन सभी लोगों को बहुत बहुत मेरी बधाई शुभकामनाएं। हमने जियो टैग करके फोटोग्राफ्स के साथ वेब में डालेंगे सर, और काम के प्रोसेस में भी 100% डालेंगे। अच्छा रामपुर जनपद रामपुर हमारे रामपुर में 442 है, 402 है जीर्णोद्धार और 32 है पुनर्निर्माण और नवनिर्माण है 8, जो कि इतिहास में पहली दफा ये देखने को मिल रहा है कि कहीं आपके नेतृत्व में किसानों को पुल और पुलिये ये मिल रही है। कभी अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, ये तो अब आपके द्वारा जनमानस का ध्यान रखते हुए आपने जो काम किया ये और पुल पुलियों का निर्माण आपने बहुत ऐतिहासिक किया है, ये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे आपको तो पूरे प्रदेश की बात करनी चाहिए। आप प्रदेश के मंत्री हैं, केवल रामपुर के नहीं। और अच्छा है आप जल्दी से पहले ही बोल दे रहे हैं, नहीं तो आधे घंटे के बाद बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए। आप कभी धन्यवाद तो करेंगे महाराज जी आपने। रामपुर चलिए, रामपुर के सभी कार्यों को सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ले जाकर के समय से प्रारंभ करवा देंगे और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करवाइए। एक मथुरा ले लेते हैं महाराज जी। मथुरा जरूरी था। मथुरा जनपद मथुरा महाराज की जय। माननीय महाराज जी प्रणाम वंदन। आज हमारे ब्रजवासी तो आपके प्रति बहुत कृतज्ञ है महाराज जी। महाराज जी हमारे जनपद मथुरा में आपने 213 जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण नवनिर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसके सापेक्ष 5,95,00,000 का बजट भी आपने निर्मित कर दिया महाराज जी। वैसे महाराज जी आप लोग सूरज को दिया दिखाना है। अभी आप आए हमारे की आपने 14 तारीख को इतनी तैयारी की, पूरे ब्रजवासी आपके बहुत आभारी है महाराज जी। जो स्टेप दिया गया हमारे जल शक्ति माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, जो कभी टच नहीं हुई थी, 25 साल से मैं विधायक हूँ, जिनका कभी नंबर नहीं आया महाराज जी। आज पुल पुलियाओं का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार पूरा आपने दे दिया है महाराज जी। और पहली बार आज के
हो, चाहे आपके जितने हमारे तीर्थ स्थल के हिसाब से आपने जो काम कराए महाराज जी, कभी हमारा ब्रजवासी आपको ना भूले हो। मैं तो बहुत आपका कठोर हूँ। हमारे अधिकारी भी पूरी जीव से तन्मयता से लग रहे हैं। जो पुल को जीर्णोद्धार नवनिर्माण की जो लिस्ट बनाई है उस पर काम शुरू करा दिया गया है। महाराज जी, आपने जैसा निर्णय दिया है वो आपने बहुत अच्छा कहा। जब जनप्रतिनिधियों को मौके पर लेके जाएंगे, हमारी सरकार अभी साथ में इतना पैसा धन व्यय कर रही है, उसका विचार प्रसाद पर पहुंचे। ये आपने सब अधिकारी को निर्देश दे दिया, जो बड़ी अच्छी बात है कि जनता देख लेगी। हमारे महाराज जी के देश में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा संदेश जाएगा महाराज जी। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी और शुभकामनाएं भी आपको भी और मथुरा जनपद से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उन सभी को, क्योंकि आप सबके ही परिश्रम का ये परिणाम है कि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वर्षों पूर्व बने पुल पुलिया का पुनरुद्धार या उनकी मरम्मत या नवीनीकरण के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके इस पवित्र धरती पर हम लोगों को भी कभी कभी आने का अवसर प्राप्त होता है और मैं भी हाल ही में गया भी था। देखिए, एक अलग मैसेज है आपके कुंभ पूर्व जो वैष्णव बैठक है वृंदावन का, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, और हम लोगों को अपनी विरासत और परंपरा पर इसी प्रकार से गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये पुल और पुलिया जो देश 213 की संख्या में आपके यहाँ बन रही हैं, हमें मौके का निरीक्षण करना चाहिए, उसके कार्य की मानक की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए और समयबद्ध ढंग से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसके लिए आपको और पूरे मथुरा की टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। एक बार मैं बिजनौर चलेंगे। बिजनौर के जनप्रतिनिधि। नमस्कार सर, टीएम बिजनौर बोल रहा हूँ। माननीय जनप्रतिनिधिगण विधायकगण तो लखनऊ में हैं, अध्यक्ष जी मौजूद हैं, ये बताएंगे। सर, हमारे यहाँ 1651 पुलियां हैं जिनका पुनर्निर्माण हो रहा है, रिस्टोरेशन हो रहा है। 13 ऐसी हैं जिनमें पुनर्निर्माण हो रहा है। सर, माननीय आदरणीय महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मैं सुभाष वाल्मीकि। हाँ जी महाराज जी, अपने यहाँ जो काम चल रहा है वो 1651 पुलियों का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण 13 और कुल टोटल 1664 में हो रहा है और कार्य बढ़िया चल रहा है जी। जो अपने अधिकारीगण हैं वो भी कार्य को सही दिशा में अंजाम दे रहे हैं और आपके ने जो ये कार्य किए हैं, पहले हम सब लोगों को लिख करके देना पड़ता था, परंतु अब आज आप स्वतः संज्ञान लेकर के और अधिकारियों से जो अपना बजट लेकर के आप उनको जो बजट दे रहे हैं, जो उनकी ये आपके लिए सराहनीय कार्य है। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वे आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए, बधाई बिजनौर को, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं विकास के इन कार्यों में रुचि लेने के लिए। आपने महाराज जी आने के लिए कहा था, बिजनौर बना रहे हैं कार्यक्रम बहुत जल्दी, इंतजार कर रहे हैं महाराज, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। महाराज जी, अब आप उत्तर प्रदेश में कहीं किसी जिले में आप चाहें तो आप महाराज जी सीधे बात कर सकते हैं। आप कोई जिला अगर चाहें महाराज। बलिया जिला। नमस्कार सर, डीएम बलिया बोल रही हूँ सर। बलिया में जी सर, बलिया में सिंचाई विभाग की कुल कितनी परियोजनाओं के कार्यों का यहाँ पे आज चल रहा है? सर 719 पुलियों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण यहाँ पर प्रस्तावित है। हाँ। और ये 3 प्रोजेक्ट में बटा हुआ है, सभी की टेंडर प्रक्रिया में है सर, और जियो टैगिंग का कार्य भी चालू है। इसको मैं 1 सप्ताह में सर जियो टैगिंग फर्स्ट स्टेज की कंप्लीट करा लूंगी और गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखते हुए कार्य कराएंगे। सभी विधायक सांसदों को मौके पे ले जा करके वहाँ पे नारियल फुड़वा करके इस कार्य को आगे बढ़वाने की कार्रवाई भी करवा देंगे सभी जगह, और जल्दी से करवा देना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि अगले 100 दिन के अंदर ये सभी पुल पुलिया बन करके तैयार हो जाएं, जिससे लोगों के आवागमन को हम उतना ही सहज और सरल भी बना सकें। बिल्कुल सर, कंप्लायंस कराऊंगी सर। ठीक है, बधाई और धन्यवाद। नमस्कार सर। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को अपना आशीर्वचन दें, जिससे हम लोग और अच्छे ढंग से अपने काम को कर सकें। आदरणीय मुख्यमंत्री, हम लोग का प्रणाम स्वीकार तो कर लिया। सिद्धार्थनगर जी बहुत बहुत प्रणाम, हम लोग वेट करें महाराज जी।
आभारी हूँ आपका। आपकी आवाज़ जो है सुनाई दे रही है, पता नहीं, लेकिन आप पता नहीं दिल्ली से हैं या कहाँ, सिद्धार्थनगर से ही हैं। मैं आपके सामने हूँ, चाहे दिल्ली से हूँ या सिद्धार्थ आपके दिल में हूँ। अच्छा। मैं केवल इसलिए मैं जुड़ा हूँ कि 1978 में आपको याद होगा सरयू नहर की जो राष्ट्रीय परियोजना शुरू हुई थी, लगता है कभी कंप्लीट नहीं होगी। आप सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, आज उसका नतीजा है कि जो उसका श्रावस्ती से कैंडियल में 125 किलोमीटर था, 80% से ऊपर हो गया है। आपने 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। सिद्धार्थनगर कनेक्ट करिए, सिद्धार्थनगर कनेक्ट और सरयू नहर की जो सिद्धार्थनगर कनेक्ट करिए, NIC, क्योंकि ये सहजनवा तक जुड़ा हुआ है, ओके राइट, सरयू नहर का है, वो भी सहजनवा तक पानी आ गया है। आपको है तो कम से कम ये जो जनपद बाढ़ के और सिंचाई के दृष्टि से अंग्रेजों के जमाने से रहे हैं, चाहे वो श्रावस्ती हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज, गोरखपुर, उस इलाके की तरफ से हम लोग बैठे हैं। मंत्री जी ने विस्तार में कहा 25,000, ये बात बिल्कुल सही है कि हम भी 28 साल से विधायक, 12 साल से सांसद हैं, लेकिन एक साथ सामूहिक रूप से 25,050 पुल पुलियों का जीर्णोद्धार करने का परिवेश दें, तो ये कहीं न कहीं एक उन युग के जमाने में जो सब बंद पड़ गई थी, ट्रैक्टर नहीं जा सकते थे, वो आज एक पहली बार इस तरह का बड़ा काम हुआ। उसके लिए तो हम आभार व्यक्त करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारी ये नहरों वाली परियोजनाएं पूरी हो रही हैं और समय, ये सरयू नहर परियोजना समय पे पूर्ण होगी, आप चिंता मत करिए। आपको जो है हम लोग सिद्धार्थनगर में भी और बस्ती में भी पर्याप्त मात्रा में खेत के लिए पानी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ महाराज जी आपको सादर प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी। जहाँ 17 के बाद में आपका आगमन हुआ था महाराज जी, वहाँ आपने पैसा दिया बरहियाबाद में, लमुहिया और गुंडावा में, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन महाराज जी जो टेंडर होता है 52% लोग बिलो डाल के तो उसकी गुणवत्ता नहीं हो पाई। महाराज जी 52% लोगों ने डाला है। देखिए, कार्य की पारदर्शिता का ही परिणाम है कि जो पहले जो कार्य जो है 50% या 75% अप होता था और कार्य पूरा नहीं हो पाता था, आज 50-52% कम में वो टेंडर पड़ रहे हैं और कार्य समय से पूर्ण भी होंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। पाल जी के साथ में तालमेल ठीक है ना? साथ ही बैठिए, फोटो खिंचवा लीजिए क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं नजदीक। आपने बलरामपुर देवी पाटन में ही बिठाया था। हाँ ठीक है। महाराज जी काला नमक के लिए भी जो आप कर रहे हैं वो गौतम बुद्ध का प्रसाद बना, उसके लिए मैं धन्यवाद दे दूं। आपका जो प्रयास है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, अब हम 13, 14, 15 में एक बड़ा मतलब हमने बातचीत किया था, आपसे भी अनुरोध किया है, हमारा कपिल वस्तु महोत्सव का भी यहाँ के प्रशासन सब लोग लग रहे हैं, उसमें कृषि के एक किसान पे एक बड़ा सम्मेलन हो जाए जिसको आप संबोधित करेंगे। आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोगों को अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अपर मुख्य सचिव श्री टी वेंकटेश जी, प्रमुख सचिव श्री अनिल गर्ग जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी और उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी जनपद के अंदर उपस्थित अधिकारीगण और उपस्थित अन्य महानुभाव, मैं उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को और ख़ास तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को, जिनके प्रयास से आज एक साथ 25,050 सिंचाई विभाग के नहरों में जो पुल और पुलिया थी उनके पुनरुद्धार का कार्य, मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य को एक साथ शुभारंभ करने के लिए जो ये आयोजन किया गया है, ये वर्चुअली ही इसलिए हो रहा है क्योंकि संभव ही नहीं था कि 25,050 स्थानों में हम एक साथ उपस्थित हो सकें। लेकिन एक साथ आप सब तक हम लोगों का संदेश भी पहुंच जाए और हम इन सभी कार्यों को अगले 100 दिन के अंदर कैसे पूरा कर सकेंगे, इस एक रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को हम वर्चुअली ले रहे हैं। मैं इसके लिए सिंचाई विभाग ने अपनी
सहमति व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। मैं इसके लिए विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को, विभाग के अधिकारियों को सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके वर्षों से जो जन अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। मेरे लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कुल 70,000 पुल और पुलिया पिछले 190 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बनी थी, सिंचाई विभाग के विभिन्न प्रकार की नहरों के अंदर, और इनमें कभी भी इनकी मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया था। ये जर्जर हो चुकी थी, तोड़ दी गई थी, बहुत सारी जगह लोगों ने तोड़वा दी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 21,542 पुल पुलियों के मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य, 3,508 पुल पुलियों के पुनर्निर्माण का कार्य आज इस महाअभियान के साथ यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने विगत वर्ष बजट में पैसे की व्यवस्था की थी और नए बजट में भी हमने इसके लिए ये व्यवस्था की है कि कहीं भी पैसे की कमी आम नागरिक के जीवन के सरलीकरण में और उसको सहज बनाने में आड़े ना आने पाए, इस दिशा से एक अभियान के रूप में हम लोग ले रहे हैं। इस महाअभियान के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 241 लाख हेक्टेयर का है। इसमें से कृषि योग्य भूमि 188 लाख हेक्टेयर है और उसमें भी सिंचाई की क्षमता का सृजन जो हम लोगों के पास है वह अब तक 120 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई है। इसके लिए लगभग 75,000 किलोमीटर नहरों का एक संजाल प्रदेश के अंदर बिछा हुआ है। 34,401 नलकूप हैं, 278 पंप नहरों की संख्या हमारे पास है। और जैसे कि इससे पहले जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री सिंचाई विभाग ने दिखाई थी कि पूर्वी यमुना नहर प्रणाली 190 वर्ष पुरानी है, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली 166 वर्ष पुरानी है, निचली गंगा नहर प्रणाली 142 वर्ष, बेतवा व केन नहर प्रणाली 135 वर्ष, दसान नहर प्रणाली 113 वर्ष और शारदा नहर प्रणाली 92 वर्ष पुरानी है। आप सोचिए कि इतने पुरानी 190 वर्ष पुरानी नहरों पर 160 वर्ष, 166 वर्ष, 135 वर्ष, 113 वर्ष, यानी इतनी पुरानी नहरों पर जो पुल और पुलिया थी कभी भी उनकी मरम्मत नहीं हुई। आबादी बढ़ती गई, आवागमन बढ़ता गया, साधन बढ़ते गए, लेकिन कभी भी उस दिशा में किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। और मुझे प्रसन्नता है कि जो अधिकतर पुल पुलिया जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, टूट गई थी, वहाँ पे पब्लिक के आवागमन के कारण वे खतरनाक स्थिति में पहुँच गई थी। आज एक साथ इन सब की पुनर्निर्माण की कार्रवाई, इनकी मरम्मत की कार्रवाई एक साथ प्रारंभ हो रही है और इसी क्रम में 25,050 पुल और पुलियों के कार्यों को हम एक साथ यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं इसके लिए सिंचाई विभाग को हृदय से बधाई देता हूँ। सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उन सब को भी मैं हृदय से इसके लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सिंचाई विभाग से मेरा एक आग्रह होगा कि इसको मिशन मोड में लेके अगले 100 दिन के अंदर इन सभी कार्यों को हम संपन्न करवा लें और कार्यों का शुभारंभ या कार्य का जब कार्य कंप्लीट होगा, गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य संपन्न हो, समयबद्ध ढंग से हो, इन कार्यों को हम पूरा करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों से फिर इसका निरीक्षण करवा करके इस बात को सुनिश्चित करवाएंगे कि ये कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हो चुके हैं और इन कार्यक्रमों को हम आगे आने वाले समय में पब्लिक के आवागमन को और अच्छा बना सकें। हमें अगले चरण में एक व्यवस्था देनी चाहिए कि जो नहर अभी ऐसी हैं जहां पे आवागमन के लिए नहर की पटरियां अगर पब्लिक के आवागमन के लिए पक्की सड़कों से जुड़ जाती हैं तो उससे नहर भी सुरक्षित हो जाती है और साथ साथ आपको देखभाल करने की भी उसको, यानी जब आवश्यकता पड़ती है तो साधन से वहां पे जाकर के हम उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन क्षेत्रों को भी हमें
चिन्हित करना चाहिए कि कहाँ पे नहर की पटरियों में आवागमन के लिए सड़क बनाने की आवश्यकता है। उसको हम लोग पक्की सड़क भी बना सकते हैं, खड़ंजा मार्ग बना सकते हैं, इंटरलॉकिंग से जोड़ने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। जो भी उपयुक्त हो उस दिशा में अगले चरण में हमें कार्य करना चाहिए, जिससे पब्लिक का आवागमन और सहज और सरल हम बना सकें, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। नहरों का उपयोग ज़्यादातर हमारा किसान भाई करता है। किसानों की सुगमता के लिए, गांव के विकास के लिए बहुत सारी जगह आवागमन के मार्ग के रूप में नहर की पटरियों का उपयोग होता है। लेकिन अगर नहर की पटरियां टूटी फूटी हैं, अस्त व्यस्त हैं, वहाँ पे बरसात के दौरान रेन कट हो जाते हैं या फिर रेट होल हो जाते हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आवागमन व्यवस्थित रूप से चल रहा है तो हम रेन कट से और रेट होल से भी हर वर्ष उसकी मरम्मत का काम भी कराते हैं, और सड़क के आवागमन के साथ ही उसके निर्माण और उसके पुनरुद्धार का कार्य भी प्रतिवर्ष होता रहेगा। नहर भी सुरक्षित रहेगी। जैसे हमने यमुना नहर को 190 वर्ष से न केवल नहर के रूप में इसकी गौरव गाथा को किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक के रूप में हम इसको देखते हैं, वैसे ही अन्य नहरों की पुनरुद्धार की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा पाएंगे। जो बात मेरे सामने अभी यहाँ पर आई है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में या मध्य गंगा नहर परियोजना के बारे में, अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो इस वर्ष के अंत तक हमें पूरी करनी है। ये 20 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन की क्षमता प्रदेश के अंदर इन नहरों के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को और तेज करने चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ का आग्रह करूंगा, और वह होगा कि जितने भी सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इन्हें हम मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। किसान को हम कैसे तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य कर सकें। अब वो समय गया कि जब हम खेत में सिंचाई करने के लिए खेत को पूरी तरह पानी से डुबोते थे। क्या ड्रिप इरिगेशन की प्रणाली को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके विभागीय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि किसान बंधुओं के साथ मिल करके सिंचाई विभाग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से इस पुल पुलिया के पुनरुद्धार के, नवनिर्माण की और मरम्मत के इस महाअभियान कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सिंचाई विभाग को हृदय से इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों को, किसान बंधुओं को और इसका उपयोग करने वाले उन सभी प्रदेश के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अगले 100 दिन के अंदर एक महाअभियान के रूप में लेकर के हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रदेश के अंदर वर्षों बाद टेल तक सिंचाई का पानी पहुंचा है। इसको हर एक नागरिक ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है और लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि वास्तव में जिन नहरों का कभी सफाई नहीं होता था, सफाई के नाम पर एक औपचारिकता पूर्ण कर दी जाती थी, आज वहां पर सफाई के कार्य दिखाई भी दे रहे हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि हाँ, परिवर्तन हर एक स्तर पर दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भी पूरे विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समयबद्ध ढंग से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि 100 दिन के अंदर इसको अभियान के रूप में लेकर के पूर्ण करना है। इस अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सभी अधिकारियों की तरफ से, विभाग की तरफ से, 100 दिन बाद एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके करकमलों द्वारा इस 50 पुल पुलियों का, जिसका भी आपने आज शुभारंभ किया है, उसका लोकार्पण भी मैं आपके करकमलों द्वारा चाहूंगा और सभी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे। हर पुल पुलिया की जियो टैगिंग, फोटोग्राफ, बाकी सारे कार्यक्रमों को पारदर्शितापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्धता के साथ पूर्ण करके मैं फिर आपसे इसका आग्रह जरूर करूंगा। और इस अवसर पर रामपुर से हमारे आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, हमारे राज्य मंत्री जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। बलदेव जी। 2550
पुल पुलियों का। अरे 2550 नहीं, 25,050। देखिए, और समय का है, देखिए पुलियों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के शुभ कार्यक्रम में महाभियान के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पूजनीय और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आदरणीय संजय प्रसाद जी, हमारे प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर जी, अनिल गर्ग जी और मेरे सारे जिलों से जुड़े हुए सभी मेरे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण, परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी, आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विशेष कर सिंचाई एवं जल संस्थान विभाग चौमुखी प्रगति पर रहा है। मानव आपके कर कमलों से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों पर निर्मित पुल पुलियां जो कि वर्षों की अपेक्षा के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी, के जीर्णोद्धार में एवं पुनर्निर्माण के महाअभियान शुभारंभ किया गया है। उक्त कार्य प्रदेश की जनता को आगमन की सुविधा सुगम हुई है। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि आपने दूरदृष्टता एवं नीतिगत निर्णय लेते हुए प्रदेश की नहरों पर निर्मित पुल पुलियों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु इस वित्तीय वर्ष में धनराशि 300 करोड़ का बजट अभियान किया गया है, जिसके कारण जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण की परियोजना माह फरवरी के प्रारंभ में हो गई है। विभाग एवं प्रदेश की जनता आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है और ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने आगे भी कहा है कि किसी भी पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। और मैं महाराज जी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जनता की आवाज है कि अंग्रेजों के टाइम पे बनी हुई, आपने कहा कि 160 साल 190 साल बनी हुई पुल पुलियों का आपने इधर ध्यान दिया है, किसानों के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। मैंने देखा है कि किस तरह से पुलियों के ऊपर जो उनकी साइडें टूटी हो गई हैं और कई घटनाएं दुर्घटनाएं, जैसे कि आपको पहले बैलगाड़ियां भी आप ट्रैक्टर डालिए हैं और वो कम होने की वजह से नहरों में गिरती थी, नुकसान होता था। आप पहले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो देश की और जनता की आवाज को समझते हो, देश की विकास के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपका मैं पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कि जो आपका देश और विदेशों में आपका नाम है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।